दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स, कुक ब्रांड और मोटू का परत। ये काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, और ये इतनी पुरानी है कि ये तीसरी पेज से शुरू है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। भीतर एक लालटेन जल रही थी और उसकी रोशनी में हा 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 हा, देखो भगवान ने भी हमारी पार्टी को सुहानी बनाने के लिए पानी का फव्वारा छोड़ दिया। हा 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 हा, अब तो वास्तव में पीने का मज़ा आ जाएगा। यार शराब पीने का तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन कल बॉस के कोप का भाजन कौन बनेगा। आज तो हम बजाय धंधा करने के दिन भर से ही यहीं बैठे पी रहे हैं। अपने बॉस का जिक्र सुनते ही उन सब की हंसी गुल हो गई और सभी का मूड ऑफ हो गया। यार तुमने भी किस शैतान की याद दिला दी। मेरा तो पूरा नशा ही हरण हो गया। फिर भी सोच लो यार कि बॉस को क्या जवाब देंगे। उसे तो आज का हर हाल में एक शिकार चाहिए था। अरे यार कह देंगे कि आज कोई शिकार नहीं मिला। बॉस को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। खट खट्टा खट्टू वह फौरन ताड़ जाएगा कि हम बजाय धंधा करने के दिन भर शराब पीते रहे हैं। हाँ जानता हूँ, वह हम सबको निकम्मा समझकर गोली मार देगा। बिल्कुल, बॉस से इससे ज़्यादा ज़्यादा दया की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देखा नहीं था 3 दिन पहले उसने रूधी को इसी बात पर कितनी बेरहमी से मार डाला था। जानते हैं यार, लेकिन उस इस मूसलाधार बारिश में हम शिकार की तलाश कहाँ करें। सुबह यहाँ से ही किसी उल्लू के पट्टे को पकड़ कर ले जाएंगे। सुबह तो बहुत खतरा होगा। शिकार को दबोचने के चक्कर में हम भी पकड़े जा सकते हैं। और तब सबके चेहरे पर एक बल प्रश्न चिन्ह बन गया। फिर तभी फट फट फट, अरे यह आवाज़ कैसी। फट फट फट, आवाज़ तो किसी मोटरसाइकिल की लगती है। हाँ, और वो मोटरसाइकिल इसी खंडहर मकान की ओर आ रही है। परंतु रात के समय, और वो भी इस मूसलाधार बारिश में, इस तरफ कौन आ सकता है। कहीं पुलिस का कोई कुत्ता तो नहीं। पुलिस का नाम सुनते ही चारों उछलकर खड़े हो गए। हो सकता है आने वाला पुलिस का ही आदमी हो। तुम सब छिप जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। क्या लैंप बुझा दूँ। सटाप, ऐसी मूर्खता करोगे तो पुलिस के इस कुत्ते को और ज़्यादा शक हो जाएगा। तुम लोग दूसरी तरफ चले जाओ। मुझसे पूछेंगे तो बोल दूंगा कि फायरिंग होने गए हैं। और यदि उसने मुझसे उलझने की कोशिश की तो फिर मजबूरी में हमें उसे कत्ल करना ही पड़ेगा। फट फट फट, तुम लोग जाओ, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें संकेत कर दूंगा। ठीक है। सभी वहां से अपने गिलास और खाने की प्लेट उठाकर दूसरी तरफ के कमरे में चले गए। और सलाह देने वाला बारिश में भीगता हुआ छत के ऊपर पहुंच गया। कौन हो सकता है, साफ साफ दिखाई भी तो नहीं दे रहा। फट फट फट, उधर मोटू को मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में जब उस खंडहर मकान पर पड़ी। अरे यह तो बिल्कुल ही खंडहर मकान है। इसमें कोई कमरा साबुत होगा, उसी में इसमें भी संदेह है। परंतु मजबूरी है। जब यहाँ तक आ ही पहुँचा हूँ तो इसी के किसी कोने में शरण ले लूँगा। फिर इसमें से रोशनी हो रही है, कोई तो होगा ही। उससे बातचीत करने में दिल भी बहल जाएगा। मोटू ने मोटरसाइकिल मकान के पास ही खड़ी कर दी और उतरकर उससे स्टैंड पर लगाने लगा। यह पुलिस वाला तो नहीं लगता। अरे कहीं कोई यात्री तो नहीं जो बारिश से बचने के लिए यहाँ शरण लेने आया हो। अगले ही पल उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह क्रोधी। वे मारा, बन गया काम। दूसरे ही पल वह दौड़ा दौड़ा अपने साथी के पास पहुंचा और उन्हें अपने मन की बात बताई। फिर उन सबने मिलकर आनन फानन में एक योजना बना डाली। वाह, यह ठीक रहेगा। उधर मोटू अपने भीगे हुए कपड़े झाड़ता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें लैंप जल रहा था। अरे यह तो कोई नहीं है, जबकि जलता हुआ लैंप और जमीन की दशा बता रही है कि यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हुए खा पी रहे थे। परंतु वे लोग अचानक चले कहाँ गए। तभी, कौन है आप हैं। ओह आप श्रीमान जी, मैं एक यात्री हूँ और बारिश से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। यदि आप
यहाँ रहते हैं तो कृपया कर मुझे कुछ देर यहाँ गुजारने की इजाज़त दे दीजिए। ओह अवश्य अवश्य। भला इसमें इजाज़त मांगने की क्या बात है? इसे अपना ही घर समझिए, क्योंकि यह हमारा घर नहीं है। हम भी आपकी तरह यहाँ बारिश से बचने के लिए शरण लिए हुए हैं। ओह, तो क्या आपके साथ कुछ और भी व्यक्ति हैं? हाँ, हम 4 दोस्त हैं। समय गुजारने के लिए कुछ पी खा रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुनी। सोचा पुलिस ना आ गई हो, इसीलिए सब छिप गए। यानी पुलिस के डर के मारे। इसका मतलब साला प्रश्न तो पुलिस की तरह ही कर रहा है। अरे भाई, अब तुम्हें पुलिस के बारे में क्या बताएं? शायद आज तक पुलिस से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा है, वरना तुम यह प्रश्न नहीं करते। भाई, पुलिस तो वह डाकू है जो दान पुण्य करते आदमी को ही यहाँ कहकर पकड़ने जाती है कि तुम जरूर लूटा हुआ माल लोगों में बांट रहे हो। बाद में कोर्ट चाहे जो फैसला करे, परंतु रात वह रात पकड़े जाने वाले व्यक्ति के लिए कयामत की रात होती है। ना केवल रात भर पुलिस के मोटे मोटे डंडे खाने पड़ते हैं, बल्कि बची खुची रात गंदी हवालात में गुजारनी पड़ती है। हा 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 हा। आ गई ना हंसी पुलिस के कारनामे सुनकर। खैर, आप बैठिए, मैं अपने साथियों को बुलाता हूँ। ठीक है। अरे दोस्त, आ जाओ, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यह अपने ही नए दोस्त हैं। तुरंत ही उस व्यक्ति तुरंत ही उधर व्यक्ति के साथी आ गए उस व्यक्ति के साथी आ गए। ओह, तो मेरा विचार ठीक निकला। यह लोग खा पी ही रहे थे। शीघ्र ही वे लोग बैठकर फिर खाने पीने लगे। लीजिए, आप भी एक पैक लीजिए, इस बरसात का मज़ा दुगना हो जाएगा। नहीं, मैं शराब सिगरेट कुछ नहीं पीता। तो लीजिए, मुर्गा की यह टांग खाइए। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। आप तकल्लुफ़ मत कीजिए और अपना शौक जारी रखिए। ओह, आप सचमुच ही तकल्लुफ़ करने लगे हैं। कम से कम इसे खाकर हमारा खाने में तो साथ दीजिए। मुंह मुंह मारने के कुछ क्षण बाद ही उसका मस्तिष्क चकराने लगा। उफ, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? हाँ हाँ, सर चकरा रहा है तो चकराने दो। हमारे मुर्गे को खाकर तो अच्छे अच्छों के, परंतु उसकी बात पूरी होने से पहले ही मोटू जमीन पर लुढ़क गया। बेहोश हो गया साला। हुर्रे, हमारा काम फतह हो गया। हमें बॉस के लिए एक मोटा शिकार मिल गया है। क्या मैं क्यों मैंने कहा था, जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो, यह बैठे बैठे ही उसने हमारे लिए शिकार भेज दिया। हाँ, लेकिन अब तुम लोग खाना पीना बंद करके यहाँ से चलने की तैयारी करो। बारिश रुकते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। जा, मोटरसाइकिल है, उसका क्या करें? उसे ले जाना ठीक नहीं होगा, उसे यहीं पड़ी रहने देंगे। हाँ, उससे सामने से हटाकर पिछवाड़े जरूर लगा दो। ठीक है। लगभग 1 घंटे बाद बारिश रुकी तो वे योजना अनुसार पिछवाड़े खड़ी अपनी वैन के सामने ले गए। बेहोश मोटू को उन्होंने उसमें लाद दिया और वैन को पक्की सड़क पर लेकर एक तरफ चल पड़े। मोटू जब होश आया तो उसने अप मोटू का जब होश आया तो उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े कमरे में पाया। हा हा हा, इस बार बहुत तगड़ा शिकार लाए हो तुम सेखू। हम तुमसे बहुत खुश हुए। अपने आप को इस स्थिति में देखकर मोटू उछलकर खड़ा हो गया। तुम लोग कौन हो? मैं इस समय कहाँ हूँ और तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हा हा हा, एक साथ इतने प्रश्न। खैर, हम तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, ताकि भय से तुम्हारे प्राण इसी समय ना निकल जाए। सुनो, मेरा नाम नागोदे है नागोदे है और इस समय तुम मेरे कैदी हो। तुम मोटे तगड़े स्वस्थ आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें शीघ्र ही अन्य कैदियों के साथ पोला टापू पर भेजने जा रहा हूँ। परंतु तुम मुझे पोला टापू क्यों भेज रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ही। नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है और
नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुमने जो कुछ बिगाड़ा है शायद अपने भगवान का बिगाड़ा है, इसीलिए उसी को तुमसे दुश्मनी है, वरना वह तुम्हें हमारे हाथ इस तरह नहीं लगा देते। आखिर तुम चाहते क्या, कहना क्या चाहते हो? यही कि पोला टापू के वासी और वहीं का सरदार मांसाहारी है, वहाँ वहाँ भी आदम वह भी आदमखोर, ऊपर से तुम जैसे स्वस्थ इंसान का मांस खाने में तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तुम्हें उन्हीं के आहार के लिए वहाँ भेज रहा हूँ। क्या? फिर मोटू चकराकर वहीं गिर पड़ा और दोबारा बेहोश हो गया। ले जाओ इसे और कल भेजे जाने वाले कैदियों की कोठरी में डाल दो। दो व्यक्तियों ने मिलकर मोटू को उठाया और एक ऐसे बड़े से कमरे में डाल दिया जहां पहले से ही कई कैदी भूख और प्यास से तड़प रहे थे। हाय, कुछ खाने को दो, पानी। ही लो, एक और मोटा हम सबके साथ मरने के लिए आ गया है। इसीलिए यह मरने से पहले ही डर के मारे बेहोश हो गया है। उधर कुकबरान मोटू के रहस्यमय तरीके से गायब होने के कारण पहले से ही बुरी तरह परेशान था। ऊपर से धमाका सिंह और उसकी माँ उसकी नाक में दम किए दे रहे थे। मैं पूछता हूँ, आज पूरे 3 दिन हो गए मोटू को घर से गायब रहते हुए, बताते क्यों नहीं कि आखिर तुमने उसे कहाँ भेजा है? हाँ बेटा, यदि तुम्हें उसके विषय में कुछ मालूम हो तो बता दो, वरना यदि मोटू को कुछ हो गया तो हम उसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे उन्हें तसल्ली देंगे? माँ, मैंने तो पहले बताया, अब भी मेरा वही जवाब है। मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि मैंने उसे चंदन नगर एक आदमी से मिलने के लिए भेजा था, बस उसके बाद वो कहाँ चला गया मुझे कुछ मालूम नहीं है। और उस चंदन नगर वाले व्यक्ति का कहना है कि वह उससे आवश्यक बातें पूछकर उसी रात वापस लौट गया था। हाँ, तो फिर उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, यह बात तो खुद मुझे भी नहीं मालूम है डैडी। और मैंने अगले दिन सुबह ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी थी, लेकिन 2 दिन हो गए, पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई। उसे उसे ढूंढना पुलिस के बस का है भी नहीं। झोंक में धमाका सिंह के मुंह से निकल गया। यही बात तो मैं भी कहना चाहता था। क्या? मामा, मेरा मतलब है डैडी कि अब मोटू की तलाश मुझे खुद ही करनी होगी। मैं तेरा मैं तेरा मतलब खूब समझता हूँ सुअर। तू सिर्फ मेरी और पुलिस की हंसी ही उड़ाना जानता है, उसके अलावा तेरे बस का और कुछ नहीं है। अब तू मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले। यदि तूने मोटू को 3 दिन के भीतर भीतर खोजकर मेरे सामने हाजिर नहीं किया तो मैं तेरा पूरे पूरे खानदान का जीना हराम कर दूंगा। मेरे साथ साथ पूरे खानदान का जीना हराम करने में आप भी अपना कौन सी कसर रख छोड़ी है डैडी? क्या कहा? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।